हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैंपियंस स्टडी पॉइंट। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग धमाकेदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक लिंक करता है हमारे एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स बुक चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स क्लास 10 के बारे में। और टॉपिक है हमारा मीडियन। हम कंप्लीट कर चुके हैं मीन और मोड को। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज पहले उन्हें कवर कीजिए, उसके बाद मूव करते हैं हम मीडियम पे। तो चलिए कंप्यूटर महाशय जी, आ गई आपकी पारी और चला दीजिए हमारे आज का वीडियो। सो गाइज, 9th क्लास में हम मीडियन का थोड़ा सा एक रफ आइडिया लेके आए थे। उसके अकॉर्डिंग हमने मीडियन थी, अनग्रुप डेटा दे रखा था और अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैलकुलेट करी थी। सिंपलेस्ट वर्ड में अगर मैं मीडियन बोलूं तो दैट इज द मिड वैल्यू। और वो मिड वैल्यू कौन सी होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज होना चाहिए, उसके बाद जो मिड वैल्यू होती है दैट इज द मीडियन। कुछ भी समझ में नहीं आया आपको, मुझे पता है। चलिए आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मीडियन निकालने के दो मेथड है। पहला, अगर डेटा आपको अनग्रुप दे रखा हो, और दूसरा डेटा आपको ग्रुप दे रखा हो। क्या होता है अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अनग्रुप डेटा के बारे में बात कर रहा हूं। चलिए, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल दे रखा है 1 2 3 6 2 3 8 9 एंड 10। ये कोई डेटा दे रखा है मेरे को। क्या है? 1 2 3 6 2 3 8 9 10। इसका मुझे क्या निकालना है? मीडियन निकालनी। तो पहला सिंपलेस्ट वे हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर। मीडियन निकालते टाइम सबसे पहली चीज ये देखनी है, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है या नहीं। अगर नहीं होता हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। चलिए इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर 1 2, देखिए 1 कैंसल, 2 कैंसल, ये 2 कैंसल। थोड़ा सा आप इधर ध्यान रखिएगा। फिर 3 से 3 कैंसल, फिर 3 कैंसल, 6 8 9 एंड 10। 6 8 9 एंड 10। चलिए काउंट कर लेते हैं वापस, हमने कोई गलती तो नहीं करी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है। गॉट इट। अब आपको जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ओड दे रखी है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ओड दे रखी है हमें, तो सिंपलेस्ट ध्यान रखिएगा, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स में, अभी बिना फॉर्मूले के समझा रहा हूं, डायरेक्ट ट्रिकी। जब भी नंबर ऑफ टर्म हमें ओड दे रखी हो तो आधे इधर से छोड़ दो, आधे इधर से छोड़ दो। जो मिड में आएगा दैट इज द मीडियन, दैट इज द मीडियन। तो इस डेटा की मीडियन क्या हो गई? 3 हो गई। और अगर ये हमें इवन नंबर में होता, ये हमारे पास किस नंबर में होता? इवन में। जैसे सपोज करो, इसी क्वेश्चन को वापस रिपीट कर देता हूं। 1 2 3 6 2 3 8 9 10 एंड 11। ये अब इवन टर्म्स हो गई। काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 5 10 टर्म्स, यानी कि इवन टर्म्स हो गई। बहुत ध्यान से समझेगा। इवन टर्म्स में मीडियन में पहला काम सबसे पहले किस में अरेंज करना? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। चलिए कर दीजिए। 1 2 2 3 3 6 8 9 10 एंड 11। क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई? यस, अरेंज हो गई। अब उसके बाद आधी वैल्यू आप इधर से छोड़ो, आधी वैल्यू इधर से छोड़ो। 4 वैल्यू दोनों तरफ से छोड़ गई। काउंट कर लेना है आपको कि 3 इधर से छोड़ी, 3 इधर से छोड़ी, मिड वैल्यू में आ जाना है। अब मिड में 2 वैल्यू है, 3 एंड 6। तो जो आपके मीडियन होगी, जो आपके मीडियन होगी, वो मीडियन होगी 3 + 6/2। दैट इज इन दोनों का एवरेज। अगर इवन नंबर है तो हम एवरेज निकालेंगे 2 मिड टर्म का, और ओड नंबर है तो जो मिड टर्म आ रही है वही क्या हो जाएगी हमारे पास? मीडियन। मिड टर्म विद वैल्यू ही बोला है हमने मीडियन को। तो ये हो गया आपके पास 9/2, दैट इज 4.5। गॉट इट। इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो था बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल। बिल्कुल क्या था हमारे पास? बेसिक फंडामेंटल था, जिससे हम कैसे ना कैसे करके मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। अब इस पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अगर आपको और थोड़ा डिटेल में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगी, मैं अपडेट कर दूंगा, जिसमें मीडियन का ही सिर्फ कंसेप्ट है 9th क्लास का, उस पर मूव करेंगे। अभी के लिए आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं मूव करूंगा किसमें, ग्रुप डेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हर बार यहां से सीबीएसई एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते हैं। चलिए ये फॉर्मूले में क्या टर्म्स है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये ओड और इवन नंबर वाला एक बार कंसेप्ट आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसमें आपने एक फॉर्मूले भी पढ़े थे कि ये जब ओड नंबर थी तो n+1/2 टर्म की वैल्यू, और उसमें n/2 टर्म और n/2+1 टर्म। मैं उन फॉर्मूलों को मैनेज अभी नहीं करना चाहता, कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना चाहता। इतनी बात क्लियर है। चलिए जल्दी से एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाला है बहुत अच्छा आने वाला है। प्लीज एक बार नोट कीजिए, मजा आएगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और वो क्वेश्चन रिलेट कर रहा है हमारे क्लास 10th में। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे CI दे दिया, यानी कि डेटा की ग्रुपिंग हो गई। हम ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं। मीडियन निकालने के लिए कुछ चीजें, थोड़ी देर आप वेट कीजिएगा। देखिए ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूले में फॉर्मूला है L+n/2 n-c/f/h। ये सारी टर्म्स यहाँ मेंशन में बताऊंगा आपको एक एक करके क्या होती है। सबसे पहले आपके NCERT 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देखिए ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें मंथली कंजप्शन दे रखा है यूनिट्स में, और उसमें नंबर ऑफ कंज्यूमर दे रखे। गॉट इट। अब इसको सबसे पहले मैंने वर्टिकल फॉर्म में अरेंज कर लिया। इसको मैंने किस में अरेंज कर लिया, वर्टिकल फॉर्म में अरेंज कर लिया। ये पहले से लिख रखा है ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। एक बात ध्यान रखेगा, आप मीडियन का कोई सा भी क्वेश्चन करो, कसम खा लेना कि आप उस डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब देखिए 65, 85, 105, 125, 145, 165 एंड 185 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। गॉट इट। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहली कंडीशन मीडियन निकालते टाइम, हो सकता है कभी वो आपको घुमा के दे दे, डाटा रिवर्स ऑर्डर में दे दे, हमें उसको वापस मैनेज करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। ये मैंने CI लिखी, ये F लिखी, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आप जो नेक्स्ट कॉलम बनाओगे वो बनाओगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। किसका बनाओगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का नेक्स्ट कॉलम बनाओगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है अभी मैं बता रहा हूं आपको, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CF से। जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CF से। देखिए पहले बना के बता रहा हूं, उसके बाद इसका मतलब बताऊंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे फॉर्म करते हैं। जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा CF का वो कैसे फॉर्म करते हैं, ये 4 है F, तो यहाँ पे 4 का 4 ही लिख दीजिए। यहाँ पे 4 का 4 ही लिख दीजिए। अब इसको देखना ध्यान से, 4 और 5 कितने होते हैं, यहाँ पे 9 लिख दीजिए। समझे, 4 को 4 लिख दीजिए, 4 और 5 9। अब ये कितना आया 9 और 13 ऐड कीजिए, 9 और 13 ऐड कीजिए। तो 9 और 13 को आपने अगर ऐड किया 22 और 20 42, 42 और 14 42 और 14 ये बना आपके पास 56, 56 और 8 ये बना आपके पास 64, और 64 और 4 68। कैसे करा, CF कैसे बनाई, 4 है तो 4 और 5 9 और 13 22 और 20 42 और 14 56 और 8 64 और 4 68। ये नेक्स्ट कॉलम बनता है CF का। अब बेसिकली ये होता क्या है, देखिए इस कॉलम का मतलब क्या है CF का, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ कंज्यूमर हु कंज्यूम 105 to 125 यूनिट्स, डेटा 13, वो काउंटिंग में कितने हैं 13। ऐसे कंज्यूमर जिसने 105 से 125 तक यूनिट को कंज्यूम करा, वो कंज्यूमर कितने हुए 13 हुए। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु कंज्यूम द यूनिट्स 85 to 105, डेटा 5। फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, उस रेंज में कितनी रिपीटिशन हुआ, कितने नंबर ने कंज्यूमर ने उसको यूज किया, वो चीज बता रही है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है, अगर मैं आपसे बात पूछ लेता कि मुझे ऐसे कस्टमर, ऐसे कंज्यूमर बताओ जो एक 105 से लेस कंजप्शन कर रहे हो,
वापस मेरी बात को समझना, मैंने क्या बोला, पहले नंबर ऑफ कंज्यूमर हु कंज्यूम 105 to 125 यूनिट्स दैट आर 13। अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ध्यान से समझिए, नंबर ऑफ कंज्यूमर हु कंज्यूम्ड लेस देन 105 यूनिट्स, यानी कि ऐसे कंज्यूमर जो 105 से कम यूनिट को कंज्यूम करते हो, ऐसे कंज्यूमर जो 105 यूनिट्स को क्या करते हो, से लेस यूनिट्स को कंज्यूम करते हो, दैट आर द 9, यानी कि ऐसे कंज्यूमर, क्योंकि उसमें आपके 65 से 85 वाले भी ऐड हो गए और 85 से 105 से भी ऐड हो गए। क्यों ऐड हुए? क्योंकि 105 से नीचे जितनी भी यूनिट्स होगी वो 105 से नीचे ही तो होगी, जो 105 से नीचे वो 85 और 65 की रेंज में तो आएगा ही आएगा ना। जैसे मैंने आपके एक क्लास का एग्जांपल लो, अगर एक क्लास में मैंने बोला कि 90 से नीचे वाले स्टूडेंट कितने हैं, 90% से, तो जिस स्टूडेंट के मार्क्स 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, वो सारे 90 से नीचे ही तो आ जाएंगे। तो सेम चीज यहाँ पे 105 से नीचे वाले, तो जिसके 65 है, 70 है, 80 है, 85, वो सारे 105 से नीचे ही आ गए ना। तो 105 से नीचे क्या हो गए, 9 हो गए। मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक बार हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तब आपको क्लियर होगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, ये CI और ये F, और मैंने CF ड्रॉ करी, कैसे करी, 4 है तो 4, 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, ऐसे मैं इसको मैनेज कर लिया। और ये CF क्या बताती है, यानी कि उससे नीचे वाला डेटा। अगर मैं बोल दूं 165 यूनिट से कम कितने जनों ने कंज्यूम करी, तो 56% ऐसे थे जिनका कंजप्शन 165 से नीचे था। अभी सिर्फ लेस देन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ज्यादा के बारे में नहीं, कम के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कंज्यूमर बताओ जिनका कंजप्शन 205 से नीचे था, तो ये 68 कंज्यूमर ऐसे थे जिन्होंने 205 यूनिट से कम कंज्यूम करी। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब ये CF बना ली, एक बार आप समेशन F भी निकाल लीजिए। आप क्या निकाल लीजिए, समेशन F, 4 और 5 9 और 13 22 और 20 42 और 14 56 और 8 64 और 4 68। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके ये जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी और समेशन F है, ये दोनों एक जैसे आने चाहिए। अगर एक नहीं आ रहे तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों एक आनी चाहिए। टेबल बनाना आ गई, अब फॉर्मूले को समझाता हूं। देखिए सबसे पहला काम होगा आपका मीडियन क्लास को सेलेक्ट करना। सबसे पहला काम क्या होगा आपका, ये देखिए मैंने सब जगह मीडियन क्लास मीडियन क्लास मीडियन क्लास मीडियन क्लास लिख रखी है। जैसे हमने मॉडल क्लास सेलेक्ट करी थी वैसे मीडियन क्लास सेलेक्ट करना, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है। मीडियन क्लास सेलेक्ट करने के लिए देखिए जो समेशन F होता है, समेशन F उसको बोलते हैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। समेशन F को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। अब वो कितना आपके पास 68। आपको क्या करना है, n/2 करना है। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, n/2 इक्वल टू 68/2 कितना हुआ 34। आपको n/2 करना है, n/2 हुआ, n की वैल्यू 68। ये समेशन F को ही n बोलते हैं। n/2 करो, ये तरीका निकालेगा। n/2 इक्वल टू 68/2 इक्वल टू 34। अब जो 34 है ना वो CF में देखो, 34 आया, 34 को CF में देखो, क्या कहीं CF में 34 दिख रहा है क्या आपको? इस CF में n/2 किस में देखना है, CF में देखो, क्या 34 कहीं CF में दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। तो 34 नहीं दिख रहा है, तो 34 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, क्या ये 42 है क्या? 34 से थोड़ा सा बड़ा नंबर ये 42। तो ये वाली जो क्लास हुई आपके, देखो ये वाली जो क्लास, सब देखना, ये वाली ये हो गई हमारे पास मीडियन क्लास में। थोड़ा सा इस चीज को नीचे लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। n/2 इक्वल टू 68/2 इक्वल टू 34। अब मीडियन क्लास क्या हुई, ये देखिए मैंने एरो कर रखा है। ये एरो क्यों ली मीडियन क्लास, पहले लिख लेता हूं मीडियन क्लास। ये क्या हुई मेरे पास, मीडियन क्लास। कैसे सेलेक्ट करी, n/2, n क्या है, समेशन F,
68 का हाफ कितना हुआ, 68 का हाफ हुआ 34। क्या 34 इसमें CF में कहीं है क्या? अगर CF में 34 कहीं है तो वो की वो ही मीडियन क्लास हो गई। और अगर CF में 34 नहीं है तो उससे जस्ट बड़ा नंबर, उससे जस्ट बड़ा नंबर, देखिए 34 से जस्ट बड़ा 42 है। ये वाली जो क्लास है, ये देखिए मैंने जो ब्लैक मार्कर से मार्क कर रखी है, दैट इज द मीडियन क्लास। इसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन क्लास। मैं आपकी कन्वीनियंट के लिए ये एक रेड लाइन और ड्रॉ कर देता हूं, दैट इज द मीडियन क्लास। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए वैल्यू कैसे पुट करते हैं, कैसे समझते हैं। एल तो आप समझ ही गए होंगे, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट क्या है? 1 to 5। तो जो एल आएगा वो हमारे पास आया 1 to 5। L इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास? 1 to 5। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? जल्दी बताइए। L इक्वल्स टू 1 to 5। अब आता है H। H होता है जो मीडियन क्लास आपने सेलेक्ट करी उसकी क्लास साइज। तो 145 माइनस 125, तो H जो आएगा आपके पास 145 माइनस 125, दैट इज 20। इतनी बात क्लियर हो गई। 145 माइनस 160, सॉरी ये 145 माइनस 125 कितना आया? 20। नेक्स्ट आ रहा है n। तो n तो आपको पता चली गया क्या था? समेशन f। समेशन f। अब यहां पे नेक्स्ट आ रहा है c। बहुत सारे जगह बुक्स में या जब आपको कोई भी टीचर या ट्यूटर पढ़ाएगा तो वो यहां पे CF लिखता है। मैं CF लिखना पसंद नहीं करता हूं। पहले होता क्या ये बता देता हूं। देखिए ये जो C है ना, ये C ये होता है जो मीडियन क्लास आपने सेलेक्ट करी, जो मीडियन क्लास आपने सेलेक्ट करी उससे ऊपर वाली CF की वैल्यू। जो मीडियन क्लास आपने सेलेक्ट करी उससे ऊपर वाली CF की वैल्यू। सारी बुक्स में ये CF लिखा हुआ आता है, कंडीशन सेम होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मीडियन क्लास। तो जो मीडियन क्लास आपने सेलेक्ट करी उससे पहले वाली, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, उससे पहले वाली जो CF है वो वैल्यू होगी C की। वो वैल्यू किसकी होगी? C की। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, यहाँ पे C की वैल्यू 42 ले लेते हैं। लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं फॉर्मूले में और क्या करते हैं वो 42 नहीं, C की वैल्यू कितनी होगी? 22। तो C इज इक्वल टू हो गया आपके पास 22। और F जो होगी, जो मॉडल क्लास आपने सेलेक्ट करी, जो मॉडल क्लास आपने सेलेक्ट करी उसकी फ्रीक्वेंसी। F क्या होगी? जो मॉडल क्लास आपने सेलेक्ट करी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो मैं लिख देता हूं वापस सबको। देखिए L इज इक्वल टू था 125, H इज इक्वल टू था आपके पास 145 माइनस 125 20, C इज इक्वल टू था 22 एंड F इज इक्वल टू हो गया 20। बस अब कुछ भी नहीं करना है, इन सारी चीज़ों को इस फॉर्मूले में पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। वो मैं पुट करके दिखा रहा हूँ, एक बार आप इस फॉर्मूले को नोट कीजिए। मुझे पता है अभी तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई है, मैं एक दो क्वेश्चन और लूँगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक बार के लिए आप इसको नोट कीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन कर लेता हूँ ताकि आपके पास फॉर्मूले का नोट डाउन हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो चलिए वीडियो को पोस्ट करके आपने नोट कर लिया होगा या कर लीजिए। वीडियो को पोस्ट करके मैं इसको एक बार हटा देता हूं। अब वैल्यू पुट करने का काम करूंगा। अब क्या करूंगा मैं? वैल्यू को पुट करने का काम करूंगा। हाँ, ये सारी वैल्यू आ गई। चलिए इस वैल्यू को पुट कीजिए। जो मीडियन आएगी, मीडियन इक्वल्स टू एल की वैल्यू कितनी है? 125। एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 125 प्लस n/2। देखिए n/2 आपने पूरा ही निकाल रखा है 34। n/2 कितना निकाल रखा है? 34 माइनस c की वैल्यू 22। c की वैल्यू कितनी है? 22 अपॉन f की वैल्यू 20 इंटू h की वैल्यू भी कितनी है? 20। h की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास? 20 से 20 कैंसल। सॉल्व करो इसको। 125 प्लस 34 माइनस 22, 12 बच रहा है क्या? और नीचे कुछ नहीं है, तो ये आ गया आपके पास 137। मीडियन कितनी आई आपके पास? मीडियन आ गई 137। अभी बहुत सारी दिमाग में कंफ्यूजन चल रहे हैं, सर ये CF क्या होती है, क्यों बनाई, कैसे बनाई, सारे कंफ्यूजन के जवाब मैं आपको दूंगा। थोड़ा सा वेट कीजिए।
प्लीज एक बार आपकी बारी आ गई है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक बार आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी। सो डियर स्टूडेंट्स, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था मीडियन में, उसमें आप पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। चलिए उन सारी प्रॉब्लम्स को इस क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिया है आपके एनसीईआरटी बुक 14.3 का 7th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। एक्चुअल में मैंने थोड़ी सी सीरीज को ब्रेक किया है ताकि कि मैं आपको इजीली बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझा सकूं। अब इसका मीडियन निकालना है, तो ये CI को मैंने वर्टिकल मैनेज कर लिया, ये F लिख लिया और वो फॉर्मूला। पहला ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चेक कीजिए कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है। चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, गॉट इट। अब देखिए यहां पर आपको CF बनानी है। आपको क्या बनानी है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तीसरा कॉलम बनता है मीडियन में। ये 2 है तो 2 एज इट इज CF बनाना सिखाई थी। 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28 एंड 28 एंड 2 30। गॉट इट। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि मैं यहां से यहां मूव करा, उसके बाद में क्या करता गया? ऐड करता गया, उसके बाद में इनको ऐड करता गया। आप देख सकते हो यहां से यहां मूव करा, उसके बाद में इसको क्रॉस ऐड करता गया। मैं इसको क्या ऐड करता गया? क्रॉस ऐड करता गया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है? CF बनाना आ गई। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? समेशन F करना है। चलिए समेशन F कर दीजिए। 2 और 3 5 और 2 और 3 5 और 8 13, 5 और 8 13 और 6 19 और 6 25 और 3 28 और 2 30। चेक कीजिए ये और ये टोटल सेम है। अगर ये और ये टोटल सेम आ रही है तो हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, नहीं तो हमने एडिशन 8 सम करने में गलत करा। देख लीजिए दोनों एक जैसी है। तो चलिए अब आपको सबसे पहले करना है n/2। n क्या होता है? समेशन F। n क्या होता है? समेशन F। 30/2 इक्वल्स टू 15। ये 15 कहाँ चेक करूंगा? CF में। क्या CF में कहीं 15 है क्या? नहीं है। CF में कहीं 15 है क्या? नहीं है। अगर 15 CF में होता तो वो मीडियन क्लास होती। CF मीडियन में नहीं है तो मतलब 15 CF में नहीं है। अब मुझे मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी है, तो मीडियन 15 से थोड़ा सा ज्यादा। 15 CF में नहीं है, अगर 15 CF में होता तो वो ही मीडियन क्लास होती। अब 15 से थोड़ा सा ज्यादा 19, तो ये वाला जो कॉलम हुआ, ये देखिए ये वाला जो कॉलम हुआ, ये वाली जो रो हुई, नॉट कॉलम, ये वाली जो रो हुई, इसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। इसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन क्लास। ये वाली जो कैलकुलेशन है n/2, इसको आपको इस टेबल के नीचे करनी है। मेरे इधर स्पेस है इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ। ये हो गई हमारे पास मीडियन क्लास। मीडियन क्लास सेलेक्ट करने आ गई। n/2 करेंगे। n होता है समेशन F, जो वैल्यू आई उसको CF में चेक करेंगे। अगर वो CF में, अगर मान लो यहाँ पे 15 होता तो ये मीडियन क्लास हो जाती। 15 नहीं है तो 15 से जस्ट बड़ा वाला नंबर, जस्ट बड़ा 19, तो ये वाली क्या हो गई? मीडियन क्लास। और शर्त क्या है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। मीडियन क्या हो, जो टेबल है वो किस में होनी चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब तो लिख लीजिए वैल्यू। चलिए हमारे पास n/2 तो आ गया 15। L कितना आएगा? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 55। चलिए L लिख लीजिए 55। H कितना आएगा हमारे पास? जल्दी बताइए। H कितना आएगा? H आएगा 60 माइनस 55। H कितना आएगा? 60 माइनस 55। 60 माइनस 55 दैट इज 5। उसके बाद मुझे निकालना है F। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है मीडियन क्लास की? फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की 6। गॉट इट। अब आता है मेन काम C का। अगर आपने एक बात नोट करी हो तो जब मैंने फॉर्मूला लिख रखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो मैंने C को ही रेड लाइन कर रखा था। C को रेड बॉक्स में बंद कर रखा था। ध्यान से देखना क्यों कर रखा था, उसका रीजन, क्योंकि C जो होता है ना वो स्पेशल है। C होता है जो मीडियन क्लास आपने सेलेक्ट करी उससे ऊपर वाली CF, ये जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू आपके पास CF होगी। ये वाली वैल्यू क्या होगी? आपके पास C होगी। गॉट इट। और ये वैल्यू आपके पास F होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो
अक्सर इसलिए रेड में लिखा था क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं एक बार सी लिख देता हूँ, सी होता है 13, बच्चे लास्ट टाइम तक पढ़ते हैं और सी की जगह ये 19 डाल देते हैं। क्यों? सी का मतलब सीएफ होती है और सीएफ कहाँ से देखते हैं, मीडियम क्लास की सीएफ, और वो 19 डाल देते हैं, जबकि सीएफ का मतलब अलग है। ये वाला जो सी ए, इस सी का मतलब आपकी बुक में सीएफ लिखा हुआ है, मैं सी इसलिए लिखता हूँ ताकि हमें आइडिया रहे ये सी है क्या, हम इसको देखें, इसलिए मैं इसको सी लिखता हूँ। तो ये सी क्या होगा हमारे पास 13 मीडियम क्लास से जस्ट ऊपर वाला नंबर। अब उसके बाद तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन करना है। चलिए देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। मीडियन जो होगी हमारे पास, मीडियन एल की वैल्यू कितनी है 55, एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 55 प्लस n बाई टू कितना है हमारे पास 15, ये लीजिए 15, उसके बाद माइनस सी की वैल्यू 13, f की वैल्यू 6 इंटू, चलिए h कितना है 5, ये लिख लिया। तो मीडियन आएगी हमारे पास 55 प्लस 15 माइनस 13 कितना होता है 2/6 इंटू 5, 2 से कैंसिल करो इसको 3, 5/3 बच रहा है। तो 55 प्लस 5/3, तो ये आया आपके पास 55 प्लस 5/3 में डिवाइड दो, ये जाएगा 1.66 टाइम्स, या 1.67 लिख लेता हूँ इसको क्या लिख लेता हूँ 1.67 राउंड ऑफ करके। तो जो मीडियन आएगी आपके पास, मीडियन इक्वल टू दैट इज द 56.67 इज द आंसर। क्या करा मैंने दोस्तों, क्लियर हुआ? अब यहां से क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाले हैं। पहला चेंजेस क्या आएगा आपके सामने, पहला चेंजेस देखिए यहाँ पे CI कंटिन्यूअस है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें CI कंटिन्यूअस नहीं होगी, तो हमें CI को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। सोचिए मत, मैं लेके आ रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी से आगे बढ़ूंगा। अभी आपका नंबर आ चुका है, एक बार आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए, मैं आपकी स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं। चलिए आ गया एक क्वेश्चन और आपके सामने। अब देखिए 2 क्वेश्चन करने के बाद आपका कंसेप्ट बन चुका होगा, लेकिन जितने क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा सब नए लेके आऊंगा और सब में कुछ न कुछ टेक्निक होगी, तब जाके हम 100% कंसेप्ट समझ पाएंगे। अब यहाँ पे चेंजेस क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप, आपकी NCERT एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 थे। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है। यहाँ पे अगर आप अपनी नजरें तेज रखो तो ऊपर देखिए लेंथ इन mm दे रखी है, लेकिन जो डेटा दे रखा है वो कंटिन्यूअस नहीं है। 126 और 127 के बीच में ब्रेक आ रहा है। तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम डेटा को कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। जो आपको CI दे रखा है उस CI को हम किस में चेंज करेंगे, कंटिन्यूअस डेटा में चेंज करेंगे। ये डिस्क्रीट डेटा है या ब्रेकडाउन डेटा जिसको हम कंटिन्यूअस डेटा में चेंज करेंगे। और होप सो वो आपने अभी प्रीवियस वीडियो में समझा होगा जब हमने मोड की कैलकुलेशन करी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको वापस सिखा देता हूँ। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप कंटिन्यूअस CCI बनाओगे। ये इसको मैंने वर्टिकली लिख लिया, चेक कर लेना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। देखिए 126 और 127 का डिफरेंस, 126 और 127, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट का डिफरेंस कितना है 1 का हाफ कितना होता है 0.5। तो 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और 0.5 अपर लिमिट में प्लस करेंगे। ये आइडिया आपको होगा। अगर यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के डिफरेंस 4 होता, यहाँ पे तो 1 है, तो 4 का हाफ करते, जो इन दोनों का डिफरेंस है उसका हाफ कर दो। अभी डिफरेंस कितना है 1 का हाफ 0.5, डिफरेंस 4 होता तो 4 का हाफ 2, 5 होता 5 का हाफ 2, 2.5। तो यहां पर आपके 1 है और 1 का हाफ 0.5 लोअर लिमिट में माइनस कर दो और 0.5 अपर लिमिट में प्लस कर दो, वो क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस होगा। चलिए मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। 118 में से 0.5 माइनस कीजिए, 117.5 टू 126.5। लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर लिमिट में क्या करना है हमको प्लस करना है। लोअर लिमिट में तो ये बनेगा 126.5 टू 135.5, गॉट इट। और लिख लीजिए 135.5 टू 144.5, और लोअर लिमिट में माइनस और अपर लिमिट में प्लस। जल्दी से चलिए इसको लिख लेते हैं, 144.5 टू 153.5, 153.5 टू 162.5,
162.52, 171.5, 171.52, 180.5। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब उसके आगे का तो क्वेश्चन आपका यहाँ तक मैंने कर दिया। f कितना दे रखा है, f जो हमें दे रखा है वो f क्या हो गया, चलिए f ये दे रखा है हमें 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। गॉट इट। नेक्स्ट कॉलम में हम क्या बनाते थे, CF। आगे का प्रोसेस सेम, CF बनाइए। देखिए 3 है तो 3, 5 और 3 8, 9 और 8 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34 और 4 38 और 2 40। गॉट इट। अब समेशन f कर लीजिए, जो समेशन f आएगा वो भी कितना आएगा 40। ध्यान रखिएगा ये और ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अब आपको वैल्यू, सबसे पहला काम मीडियन क्लास सेलेक्ट करना। मीडियन क्लास कैसे सेलेक्ट करते हैं, देखिए मीडियन क्लास सेलेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले n/2 करेंगे। तो n/2 इक्वल्स टू कितना हुआ 40/2, कितना हुआ ये 20। ये 20 CF में देखो है क्या, नहीं है। 20 से थोड़ा सा ज़्यादा 29, 20 से थोड़ा सा ज़्यादा 29। तो ये वाला जो कॉलम हुआ, देखिए ये वाला, ये क्या हो गया हमारे मीडियन क्लास। 20 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये जो कॉलम हुआ इस कॉलम को हम बोल देंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। गॉट इट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए मैं क्यों क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक बहुत, इस क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इससे लिंक होगा। मैं इस क्वेश्चन को अभी मैं चाहता तो स्किप कर सकता था, लेकिन नहीं, इसके एंड में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, आप स्किप मत कीजिएगा। ये मीडियन क्लास हो गई। चलिए L कितना होगा हमारे पास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 144.5, 144.5। उसके बाद हमें H लिखना है, तो H कितना आएगा, जो H है 153.5 माइनस 144.5, लिख लीजिए इसको। 153.5 माइनस का 144.5 कितना, 9 हो गया क्या, 9 हो गया। अब देखिए और क्या लिखना है हमें, F लिखना है। तो F इक्वल्स टू कितना हो गया, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, तो ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 12। और C पे स्पेशल ध्यान रखिएगा, CF मीडियन क्लास के ऊपर वाली CF, दैट इज द 17। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मीडियन आपके पास आएगी, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। मीडियन इक्वल्स टू L की वैल्यू कितनी है दोस्तों 144.5, 144.5, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्लस n/2 कितना है हमारे पास 20। बस अब तो फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, लेकिन जाइएगा मत, छोड़िएगा मत, क्योंकि अभी बहुत काम की चीज बताने वाला हूं। C की वैल्यू 17 और F की वैल्यू 12 इंटू H की वैल्यू 9। ये 12 और 9 3 से कैंसिल हो रहे हैं क्या, चलिए इसको 3 से कैंसिल कीजिए, 3 इसको 3 से कैंसिल कीजिए, 4, 145.5 प्लस 20 माइनस 17 कितना होता है 3/4 इंटू 3, उस तरह का 3 बच रहा था ना, इक्वल्स टू 144.5 प्लस 9/4 इक्वल्स टू 144.5। चलिए इसमें डिवाइड दीजिए 9 में 4 का, 2 पॉइंट कितने टाइम्स बचा 2.25, कितना टाइम्स गया ये 2.25। तो जो मीडियन होगी आपके पास दैट इज द 146.75, 146.75। इसको 8 ध्यान से कीजिएगा, 146.75 आंसर आ गया। अब बहुत काम की चीज, जो सरप्राइज मैंने अभी तक आपके लिए क्रिएट कर रखा था 2 क्वेश्चन में, अगर आपने बहुत ज्यादा ध्यान दिया हो तो देखिए आंसर कितना आ रहा है 146.5, और हमने जो मीडियन क्लास सेलेक्ट करी वो 145 टू 153। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका आंसर आएगा
वो आंसर हमेशा मीडियन क्लास में से ही होगा। आपने जो मीडियन क्लास सेलेक्ट करी उसकी रेंज में ही होगा। क्या 146.75 145 से 153 के बीच में आते हैं? यस आता है। इसका मतलब जो आपके आंसर आएगा वो इस रेंज में आएगा, मीडियन क्लास की रेंज में। अगर आपका आंसर मीडियन क्लास की रेंज में नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती करी है, कैलकुलेशन में गलती करी है, या फिर क्वेश्चन में मिस्टेक है। मोस्ट प्रोबेबली हम गलत होते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई? ये ध्यान रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका यूज लेने वाला हूं। मीडियन आ गई, नेक्स्ट के बाद जो क्वेश्चन आएगा लास्ट उसमें इसका यूज लूंगा। वन क्या होगा आपको सरप्राइज है अभी भी। तो ये जो आंसर आएगा इस मीडियन के बीच में होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? गॉट इट? पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया? अब थोड़ा सा और कंसेप्ट को चेंज करूंगा। यहाँ पे कंटिन्यूअस तो देगा लेकिन आपको सीआई ही गायब कर देगा। कैसे देगा क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं। अभी आपका नंबर आ गया, एक बार आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और 5 स्टार क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपके सॉल्व एग्जांपल से लिया है और सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी का सेकंड 14.3 का सेकंड क्वेश्चन है, सेम है। वो मैं आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ रहा हूं, सिर्फ हमें कंसेप्ट सीखने से मतलब है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर एनसीईआरटी तो करा रहे हैं लेकिन उल्टा सीधा करा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन ये आपके बेनिफिट के लिए करवा रहा हूं क्योंकि हमें कंसेप्ट बनाना है, चीजों को क्रैम नहीं करना है। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन में सॉल्व एग्जाम्पल है आपकी बुक का और उसने क्या बोला, उसने बोल रखा है कि आपको इस गिवन क्वेश्चन में मीडियन पहले से गिवन है 525 और टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन है 100। ये टेबल दे रखी है जिसमें सीआई दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जहां पे दो फ्रीक्वेंसी देखो ध्यान से, एक तो ये एक्स और एक ये वाई को गायब कर दिया उसने। दो अननोन फ्रीक्वेंसी दे दी है उसने, मीडियन पहले से दे रखी है, टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो बोला फाइंड एक्स एंड वाई। क्वेश्चन समझ गए? वो का वही प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कैसे मैनेज करते हैं थोड़ा सा तरीका चेंज होगा, प्रोसेस वो का वही है। क्या करते हैं, सबसे पहले हमने सीआई इसको वर्टिकल अरेंज करा क्योंकि स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको वर्टिकल ही लिखा। अब आप क्या करोगे, यहां पर सीएफ बनाओगे। सीएफ बनाना आता है ना हमको, जो सेम चीजें वो की वही। चलिए सीएफ बनाइए। सीएफ बनाने के लिए फर्स्ट नंबर एज इट इज 2 और 5 7 और प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स ही बनेगा क्या? बच्चे इसको 7x लिख देते हैं। 7 प्लस एक्स प्लस 12 19 प्लस एक्स, यही बनेगा क्या? 19 प्लस और 17 कितना हो रहा है ये आपके पास 36 प्लस एक्स, 36 प्लस 20 56 प्लस एक्स। गॉट इट? 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 56 प्लस 9, 56 प्लस 9 कितना होता है हमारे पास? 56 प्लस 9 जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई। इसको इसमें ऐड करो, 65 प्लस 7 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसको इसमें ऐड कर दो 76 प्लस एक्स प्लस वाई। गॉट इट? अब एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत काम की। देखिए मैं क्या कर रहा था, मुझे L चाहिए, C चाहिए, n/2 चाहिए, F चाहिए और H चाहिए। अब L, मेरी बात ध्यान रखिएगा, आपको समेशन F 100 दे रखा है। समेशन F कितना दे रखा है? 100। तो बेसिकली सबसे पहला काम होता है मीडियन क्लास सेलेक्ट करने का। बेसिकली पहला काम क्या होता है? मीडियन क्लास सेलेक्ट करने का। तो मीडियन क्लास सेलेक्ट करने के लिए मैं n/2 करता, 100/2 करता, 50 देखता और 50 इसमें CF में देख लेता। अब देखिए 50 से बड़ा नंबर ये आ रहा 56, 50 से बड़ा नंबर ये आ रहा 56। क्या आप इसको मीडियन क्लास सेलेक्ट कर लेते 500 to 600? पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे? 100/2 50 आ रहा है, नहीं आ रहा 50 से बड़ा नंबर, वही तो मीडियन क्लास होती थी। बट नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा तरीका मीडियन क्लास सेलेक्ट करने का। क्यों? क्योंकि आपको x की वैल्यू नहीं पता।
x की वैल्यू नहीं पता तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये 50 से बड़ा, ये 50 से बड़ा, ये 50 से बड़ा? नहीं, मैं तो बोल देता यहाँ पे x की इस जगह x की वैल्यू 20 है, तो भी तो ये 50 से बड़ा हो गया। समझे मेरी बात को, मैंने क्या बोला? तो भी तो ये 50 से बड़ा हो गया। इसलिए हम इसको ऐसे क्लास सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब क्लास कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए ध्यान से। क्लास सेलेक्ट करने के लिए जब पुराना वाला क्वेश्चन करा था तो उसमें मैंने आंसर के टाइम बोला था आपको कि बहुत ध्यान रखिएगा कि जो आंसर आता है वो किस में से आता है, उस क्लास जो आपने सेलेक्ट करी उसी में से आता है। और आपको पहले से ही मीडियन दे रखी है क्या? पहले से ही मीडियन कितनी दे रखी है आपको? पहले से ही मीडियन 525 दे रखी है। पहले से ही मीडियन कितनी दे रखी है? 525। तो सीधे हम क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? कैसे सेलेक्ट कर लेंगे? पहले से ही क्लास 525 इस के बीच में ही तो आएगा। ये हो गई हमारे क्लास सेलेक्ट। ये क्या हुई हमारे? क्लास सेलेक्ट। ये इसको बोल दोगे आप मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। वापस बोल रहा हूं, आपको n/2 नहीं करना है क्योंकि x नहीं पता। जब तक x नहीं पता तो हम n/2 नहीं कर सकते। उसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले आपको जो आंसर दे रखा है मीडियन, उसकी रेंज देख लो 5 to 600 और यही मीडियन क्लास होगी। गॉट इट? यही तरीका अपनाना। आप कह रहे हो सर पहले भी तो यही आ रहा था, पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां गलत हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है? क्योंकि सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि x नहीं पता। क्लास कैसे सेलेक्ट करेंगे? पहले से दे रखी है और उसकी अपन रेंज देख लेंगे। इतनी बात क्लियर है? बस अब वैल्यू पुट कर लो। देखो ये कितना आएगा? 76 प्लस x प्लस y आएगा क्या? समेशन f इक्वल टू कितना आएगा? इन सब की टोटल 76 8 कर लीजिएगा। 76 प्लस x प्लस y। चलिए देखिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। मीडियन कितनी दे रखी है हमको? 525 इक्वल्स टू l। देखिए ये मीडियन क्लास l कितनी है? 500। चलिए लीजिए 500 प्लस n/2। देखिए n की वैल्यू 100 अपॉन 2, तो ये बनेगा 100 अपॉन 2 माइनस c की वैल्यू ये क्लास मीडियन क्लास, इससे ऊपर वाली c की वैल्यू 36 प्लस x। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए ये माइनस से ओपन हो रहा है, ये ब्रैकेट लगाइएगा 36 प्लस x, इसको माइनस से ओपन करना है। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, इसको माइनस 36 प्लस x लिख लेते हैं क्योंकि माइनस से ओपन करना भूल जाते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा। अपॉन देखिए f फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास, ये कितनी है? 20, तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे 20। और h कितना दे रखा है जल्दी बताइए? h कितना दे रखा है? 100। 600 माइनस 500, ये कितना हुआ? 100 इंटू 100। गॉट इट? अब इसको 500 को इधर लाइए तो ये बनेगा 25 इक्वल्स टू 50। देखिए n/2 कितना था? 50। इसको 20 से कैंसिल करो 5 टाइम्स, 20 और 100 को कैंसिल करो 5 टाइम्स। 100/2 50 माइनस का 36 और माइनस से इसको ओपन करो माइनस का x होल इंटू 5। चलिए 5 से इस 25 को कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि नीचे ला रहा हूँ। डायरेक्ट सॉल्व करना आपका काम, आप कैसे मैनेज करते हो भले आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैं नीचे लाके कैंसिल कर रहा हूँ। इसको कैंसिल करो 5 टाइम्स, तो 5 इक्वल्स टू 50 माइनस 36, 14 माइनस x, 14 इधर लाओ, 5 माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस माइनस कितना आया? x की वैल्यू आ गई 9। अब आपके दिमाग में बोल रहा था सर आपने n/2 को 100/2 रखा, आप इसको अगर 76 प्लस x प्लस y/2 रखते तो भी आप रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो एक इक्वेशन बन जाती है x और y में। अब करना क्या है? सोल्व कैसे करना है? देखो x की वैल्यू आ गई एक कंडीशन से, अब दूसरी कंडीशन हमें पता है। क्या पता है? देखना, ये पूरी फ्रीक्वेंसी है क्या? ये पूरी क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का सम कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। तो हो गया ना हमारा काम। देखो मैं थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ, इसको उधर लिख रहा हूँ। हमारे पास विच इम्प्लाइज ये आया -9 इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस। अब देखो ध्यान से, सेकंड केस में, केस सेकंड हमें क्या दे रखा है? x, इसका सम 76 प्लस एक्स प्लस वाई, क्या दे रखा है हमको? 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है? 100। अब
ये तो ठीक है, यहां से सीधा x आ गया। अगर सीधा x नहीं आता है तो एक इक्वेशन तो आप इस फॉर्मूले से बना लोगे और एक इक्वेशन किससे बनाओगे, फ्रीक्वेंसी के सम से बना लोगे। दो इक्वेशन होंगे, दो अननोन होंगे, हम लीनियर इक्वेशन में पढ़ रखे हैं, दोनों को सॉल्व करना। x की वैल्यू को आप यहां डाल दीजिए, x की वैल्यू को यहां डालिए, चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए। लीनियर इक्वेशन में हमने सीख रखा है, x की वैल्यू को यहां पुट कीजिए, 76 प्लस 9 प्लस y इक्वल्स टू 100। 76 और 9 कितने होते हैं, 85 प्लस y इक्वल्स टू 100 और y इक्वल्स टू कितना जाएगा, ये 85 उधर जाएगा तो y इक्वल्स टू 15 आंसर। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। गॉट इट, क्लियर हुआ मैंने क्या करा। पहला काम प्रोसेस वो का वही मीडियन क्लास सेलेक्ट करना, यानी कि उसने पहले से 525 दे रखा है, इसलिए हमने क्या करा, पहले से ही रेंज को सेलेक्ट कर लिया। इतनी बात क्लियर। दूसरी चीज देखिएगा, फिर तो मैंने एक बार मीडियन का फॉर्मूला लगाया, उसको सिंप्लीफाई करा, जो वैल्यू थी वो वैल्यू डाली, और दूसरी बार फ्रीक्वेंसी का सम उसने पहले से दे रखा है। दो कंडीशन थी, दोनों को एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना था। अब हो सकता है वो एक्स और वाई की जगह वेरिएबल चेंज कर दे, f1 f2 कर दे, PQ कर दे, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक ऐसा ही क्वेश्चन NCERT 14.3 का सेकंड वाला है, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एक बार मैनेज करना है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होने वाला है, NCERT का थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बार आप इसको नोट कीजिए। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और वो बिल्कुल अलग है। ये क्वेश्चन मैंने लिया है आपकी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे बेसिकली क्या चेंज हुआ, इसमें मीडियन निकालनी है। अब देखिए ये जो सीआई की जगह उसने बिलो दे दिया और ये यहां पे नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर दे दिए और उसको मीडियन कैलकुलेट करनी है। अब देखो इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है ये पता चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बात आपको पता नहीं चली तो हमें मैनेज करना मुश्किल होगा। देखो पहले जो क्वेश्चन दे रखा था वो क्वेश्चन दे रखा था 0 से 20 और यहाँ पे f दे रखी थी 5, 20 से 40 यहाँ पे दे रखा था 6, 40 से 60 यहाँ दे रखा था आपको 3। गॉट इट। तो पहले का मतलब था एसी फ्रीक्वेंसी जो 0 से 20 है, एसी फ्रीक्वेंसी जो 20 से 40 और एसी फ्रीक्वेंसी जो 40 से 60 है। लेकिन यहां पर है ना उसने क्या दे दिया, उसने जादू कर दिया आपके सामने। यहां पे इस बार उसने सीआई नहीं दिया। क्या दिया उसने एक्चुअल में थोड़ा सा टेक्निक लगा दी। उसने क्या लिखा, सीएफ दे दी पहले से, ये सीएफ है। अब ये पता कैसे चला, ये बहुत बड़ी बात है। एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, मैं ना क्या कहना चाहता हूं। अगर मैं इसकी सीएफ बनाता तो इसकी सीएफ क्या बनती, 5 है तो 5 और 6 कितना होता है 11, 11 और 3 कितना होता है 14। यानी कि इस 11 का मतलब क्या है, बिलो 40, ऐसे फ्रीक्वेंसी जो बिलो 40 हो, ऐसे मार्क्स जो बिलो 40 हो, दैट इज द 11। बिलो 60 इसका मतलब लेस देन 40 जो है वो कितने हैं 11, लेस देन 60 जो है वो कितने हैं 14, लेस देन 20 जो है वो कितने हैं 5। क्लियर हो रहा है। तो यहां पे समझिए बिलो और लेस देन दोनों एक ही चीज होती है, चाहे वो आपको बिलो दे चाहे लेस देन दे। ये जो आपको दे रखा है उसने बिलो, इसका मतलब है अगर मैं बिलो 30 की बात कर रहा हूं तो उसमें 25 वाले भी आ रहे हैं और उसमें 20 वाले भी आ रहे हैं। मैं बिलो 40 की बात कर रहा हूं तो बिलो 40 से नीचे 35 पे आ रहा है, 30 पे आ रहा है, 25 पे आ रहा है, 20 भी आ रहा है। तो ये सब आ रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब हमेशा ध्यान रखना एक बात, जब भी आपको क्वेश्चन में बिलो दे रखा हो या फिर मोर देन दे रखा हो, अबाउ दे रखा हो या लेस देन, 4 टर्म बोल रहा हूं। पहला बिलो, लेस देन, मोर देन और अबाउ। बिलो, लेस देन, मोर देन और अबाउ। अगर ये 4 टर्म दे रखी है तो 101% क्वेश्चन में सीएफ है। ये ध्यान रखिएगा, अगर ये 4 टर्म दे रखी है तो क्वेश्चन में 101% सीएफ दे रखी है। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारे ओगी वाला, उसमें नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको क्लियरिफिकेशन होगा। पहले इसको एक बार सॉल्व करूंगा और दूसरे क्वेश्चन में आप में परफेक्शन लेके आऊंगा। सबसे पहला काम होगा आपका
वो होगा क्लास इंटरवल बनाने का। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, क्लास इंटरवल बनाने का। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम और बना लेता हूँ, क्लास इंटरवल। देखिए इन सबका डिफरेंस कितना चल रहा है, 20, 25, 30, 35, इन सबका डिफरेंस कितना चल रहा है, 5 का डिफरेंस चल रहा है ना। तो आप क्या कीजिए, बिलो 20, तो 20 में से 5 माइनस कीजिए, ये बनेगा 50 माइनस 20, यानी कि जो बिलो है सब में 5 का डिफरेंस चल रहा है। तो आप क्या करिए कि क्योंकि बिलो यहाँ पे मैंने बिलो 20 लिखा था, तो आप इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, ये बना 15 to 20, ये कितना बना 15 to 20। फिर इसमें से 5 माइनस कीजिए, तो ये बना 20 से 25, गॉट इट। सब में से 5 माइनस कर दीजिए, ये बना 25 से 35, ये कितना बन रहा है हमारे पास 25 से 30, ये बना 30 से 25, 30 से 35, ये बन रहा है हमारे पास बिलो 40 है, तो 35 से 40, गॉट इट। चलिए इसको पूरा करता हूं एक बार, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। इतनी बात क्लियर हो गई कि CI कैसे बनाई, बिलो और लेस देन के केस में बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे बिलो और लेस देन दे रखा है तो जो डिफरेंस है उसको आप 20 माइनस 15। अब बहुत ध्यान से सुनिए, जो पहले वाला नंबर है ना, अब उसने पॉलिसी नंबर बोल रखे हैं, तो या तो 15 से 20 लिखो आप, क्योंकि 5 का डिफरेंस है। लेकिन उसने ये भी पॉसिबिलिटी है फर्स्ट वाले को हमेशा बिलो 20 ही रहने देना। नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपकी बात को समझ सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आ जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन बिलो 20 है तो 5 माइनस कर दिया, ये भी सही है आपका। और नहीं तो आप इसको बिलो 20 ही लिख सकते थे। फर्स्ट वाला जो केस है ना, आप उसको बिलो 20 ही लिखते, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात क्लियर हो गई, गॉट इट। अब आपका काम होगा F बनाना। ये आपको क्या दे रखा है, CF दे रखा है, F बनाना है। और F बनाने के लिए ध्यान रखना, पहली बात सुनना, हमने जब F से CF बनाया था तो पहले नंबर को एज इट इज करा था और फिर ऐड करते गए थे। लेस देन में या फिर बिलो में सारा काम टॉप टू बॉटम करते हैं। अब इससे कैसे बनाते हैं ये देखिए, पहले ऐड करा था, अब सब्सट्रैक्ट करूंगा। ये एक एक चीज बहुत ध्यान की है। देखिए F बनानी है, CF से F बनानी है, तो पहला नंबर सेम 2। अब दो का डिफरेंस लीजिए, अब दो का डिफरेंस 6 और 2, 6 माइनस 2 कितना होता है 4, 24 माइनस 6 कितना होगा 24 माइनस 6 18, 45 माइनस 24 21, 78 माइनस 45 कितना बन रहा है ये 33, यही बन रहा है ना 33। उसके बाद 11, 92 माइनस 89 3, उसके बाद 6 और ये यहाँ पे बना 2, ये F बनी। अब बहुत काम की चीज, जब भी आप F से CF पे जाओगे तो ऐड करते जाओगे। क्या करोगे, ऐड करते जाओगे। जब भी आप F से CF पे जाओगे तो ऐड करोगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखना, हम सब में CF क्या कर रहे थे, ऐड करके बना रहे थे। और जब भी आप CF से F में जाओगे सब्सट्रैक्ट करोगे। समझ में आया। देखिए CF से F में एक क्वेश्चन और लूंगा तब परफेक्शन पे आओगे। पहला काम मैंने CI बनाया, जो आपको इनका डिफरेंस दे रखा है वो सब में 5 5 5 5 माइनस कर दिया। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद ये CF से F बना रहा हूं, तो ये 2 है तो ये 2 एज इट इज। उसके बाद दो का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 24 माइनस 6, इसका डिफरेंस 18, 45 माइनस 24 21, 78 माइनस 45 कितना बना ये 733। तो मैंने दो का डिफरेंस ले रखा है। गॉट इट। बस अब क्वेश्चन हो गया हमारे से, अब हमारे से क्वेश्चन हो गया। अब तो सीधा फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। कैसे करूंगा देखना, इस चीज को हटा रहा हूं, ये समझाने के लिए था। अब कैसे करेंगे, सबसे पहला काम मीडियन क्लास सेलेक्ट करने का। सबसे पहला काम कौन सा है हमारा, मीडियन क्लास सेलेक्ट करने का। और मीडियन क्लास सेलेक्ट करने से पहले हमें समेशन F चाहिए, तो ये समेशन F कर दें क्या। चलिए कीजिए समेशन F। जो समेशन F आप करिएगा
जो समेशन एफ आएगा वो 100 आएगा। समेशन एफ कितना आएगा 100। तो सबसे पहले n/2 कीजिए, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। जो मीडियन थी वो मीडियन कितनी थी हमारे पास, मीडियन थी L प्लस n/2 माइनस सी इंटू एफ होल इंटू एच, यही था। चलिए जल्दी से मीडियन क्लास सेलेक्ट करने के लिए n/2 करते। n कितना है 100/2 कितना आया 50। 50 देखो अब CF में देखना 50, क्या बोल रहा हूं CF ये कॉलम इधर आ गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। 50 कहाँ है, 50 से थोड़ा सा बड़ा नंबर ये है क्या 78। तो ये वाली जो क्लास हुई, देखिए मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं, ये वाली जो क्लास हुई ये क्लास कौन सी हुई, मीडियन क्लास हुई। क्यों हुई मीडियन क्लास, आप देख सकते हो 50 से थोड़ा सा बड़ा नंबर 78 है, तो इसको लिख लीजिए मीडियन क्लास। इसको आप क्या लिख लीजिए मीडियन क्लास। बस अब तो आपके लिए बच्चों वाला काम। चलिए मीडियन क्लास आ गई, तो L की वैल्यू कितनी होगी 35, 40 मत ले लीजिएगा, L की वैल्यू कितनी होगी 35। L इक्वल्स टू आ गया आपके पास 35। H की वैल्यू, H कितना आएगा, देखिए ये रही CI 40 माइनस 35, 40 माइनस 35 दैट इज 5। F फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मीडियन क्लास, F कितना है, फ्रीक्वेंसी यहां लिख रखी है तो ये फ्रीक्वेंसी 33, गॉट इट। और उसके बाद C क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, C इक्वल्स टू 45। C इक्वल्स टू कितना है 45। इसको यहां पे आप पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। चलिए जल्दी से पुट करते हैं। मीडियन इक्वल्स टू L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू बताइए, L की वैल्यू है 35 प्लस n/2 50 माइनस C की वैल्यू 45 अपॉन F की वैल्यू 33 इंटू H की वैल्यू कितनी है 5। H की वैल्यू कितनी है 5। इतनी बात क्लियर हो गई, बोलिए जल्दी से, क्या ये क्लियर हो गया क्या। चलिए थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 प्लस 50 माइनस 5 अपॉन 33 इंटू 5। चलिए ये आएगा आपके पास मीडियन इक्वल्स टू 35 प्लस 25 अपॉन 33। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। मीडियन इक्वल्स टू, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, जो आपके पास आंसर आएगा मैं देखकर बता देता हूं, हमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। हमारे पास जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद दैट इज 35.75। आप इसको सॉल्व डिवाइड देके सॉल्व कर लीजिएगा, मैनेज हो जाएगा। सो मीडियन कितनी आई हमारे पास 35.75 और वो क्या था हमारे पास ईयर्स था, तो 35.75 ईयर्स। अब एक बात ध्यान से समझिए, ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हो, मेन काम था ये समझने वाला। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अभी फ्रस्ट्रेटेड हो कि नहीं आया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरी गारंटी आ जाएगा, बस आप कंसंट्रेटेड रहिएगा, बहुत इजी है। चलिए एक बार आप नोट कीजिए। चलिए आगे आपकी कन्वीनियंट के लिए एक और क्वेश्चन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई आपको लास्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और मैं लेके आया हूं, आरडी से लेके आया हूं। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में यहाँ पे बिलो लिख रखा था और यहाँ पे लेस देन। बिलो और लेस देन का दोनों मतलब एक ही है, हमें कैलकुलेट करना है मीडियन को। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, जो आपको लेस देन दे रखा है उससे हमने CI बनाया था क्रॉस इंटरवल। तो चलिए इसी को सबसे पहले मैनेज करते हैं। सबसे बनाइए CI। अब CI बनाने के लिए क्या किया था, देखिए 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10,
तो यहाँ से ले लीजिए ना 10 माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 20, 20 में से 10 माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 10 टू 20, 20 टू 30, ऐसे ही आगे मूव कर जाए 30 टू 40, क्या करा सब में से 10 माइनस कर रहा हूँ, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90 और 90 टू 100। क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छे से। अब मुझे f बनाना है और f बनाने के लिए मैंने क्या कहा था, फर्स्ट नंबर एज इट इज, फिर दो का डिफरेंस, फिर दो का डिफरेंस, 4 और 0 का डिफरेंस, 4 पॉजिटिव ही आएगा डिफरेंस, 16 माइनस 4 12, 30 माइनस 16 14, 46 माइनस 30, 46 माइनस 30 16, 66 माइनस 46 22, 92 माइनस 82 माइनस 62, दो का डिफरेंस, 0 है तो 0, 4 माइनस 0 4, 16 माइनस 4 12, 30 माइनस 16, जिस रो में लिखना है वो और उसके ऊपर वाले को माइनस कर दो, जिस रो में लिखना है उसको और उसके ऊपर वाले को, 30 माइनस 16 40, 46 माइनस 30 16, 66 माइनस 46 22, 82 माइनस 66 कितना बन रहा है ये आपके पास, 24 बन रहा है क्या, नहीं 20, चलिए इसको वापस मैनेज कर लेते हैं, 72, तो 4 और 6 16 बन रहा है क्या ये, ठीक है 62 और 16 82, 82 माइनस 66 16, 92 माइनस 82 10 और 100 माइनस 92 8। गॉट इट? समेशन एफ कर लीजिए, समेशन एफ इन सब का टोटल करिएगा, 100 आएगा, कितना आएगा 100। मैंने तो यहाँ से देखकर लिख लिया, लेकिन आपको करना है चेक करने के लिए। बस अब हमें सारी वैल्यूज को पुट करना है। देखो कैसे पुट करूंगा, सबसे पहले मीडियन क्लास सेलेक्ट करना, सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना, अब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि हम बार बार एक ही काम कर रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट हो रहा आप लोगों से, प्लीज अभी तक मैं वो क्वेश्चन लाया नहीं हूं, जब मैं वो प्रैक्टिस सीरीज लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तब वो मैं मैनेज कर पाऊंगा। वो ये कि कभी कभी क्वेश्चन में वो आपको उल्टा दे देगा, लेस देन 100 ऊपर ले लेगा, लेस देन 90 ले लेगा, लेस देन 80 ऊपर ले लेगा। हमें ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मैनेज करने हैं, चाहे आप किसी का भी करो, मोड का करो या मीडियन का, सारे क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मैनेज करने। और बार बार मैं ये चीज आपको मेंशन कर रहा हूं। चलिए सबसे पहले n/2 कीजिए, n कितना है 100, 100 अपॉन 2 कितना होगा 50, 100 अपॉन 2 कितना होगा 50। ये 50 किस में देखूंगा, CF में, ये 50 किस में देखूंगा CF में। चलिए CF ढूंढे, ये रही CF, CF में कहीं 50 है क्या, नहीं है, लेकिन 50 से बड़ा 66 है। यस एग्जैक्टली 50 से बड़ा क्या है 66। तो ये वाला जो है हमारे पास ये कॉलम मैंने थोड़ा रेड पेन से कर रखा है, ये वाला जो कॉलम आया आपके पास, ये कॉलम क्या हुआ, ये सॉरी रो, ये वाली जो रो आई ये हो गई हमारे पास मीडियन क्लास। इसको हमने क्या बोल दिया, मीडियन क्लास बोल दिया। गॉट इट? इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो यहाँ पे सारी चीजों को मेंशन करते हैं। हमें L चाहिए, L इक्वल्स टू, L कितना है देखिए ये रहा 60। गॉट इट? एच कितना है, ये मीडियन क्लास, मीडियन क्लास में एच कितना होगा 70 माइनस 60। अब तो आपका ही काम है, शायद आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बहुत ही इजी, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। और एच हो गया, उसके बाद क्या चाहिए हमें, n/2 पता ही है लिख रखा है। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मीडियन क्लास, ये लूंगा या ये लूंगा, फ्रीक्वेंसी कौन सी है बताइए, ये तो CF है, फ्रीक्वेंसी ये है, तो F इज इक्वल टू 22। उसके बाद मुझे चाहिए F हो गया C, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यही है क्या 46। तो इसको आप लिख लीजिए 46। चलिए डालिए वैल्यू सारी मीडियन, चलिए डालिए सारी वैल्यू मीडियन इक्वल्स टू L कितना है हमारे पास 60, L कितना है 60 प्लस n/2 कितना है 50 माइनस C कितना है 46 अपॉन F कितना है 22 इंटू H कितना है 10। क्लियर हो गया? चलिए इसको लीजिए 60 प्लस 50 माइनस 46 4 अपॉन
22 इंटू 10, 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको, 5 2 से कैंसिल कर दीजिए 11, तो ये बना आपके पास 60 प्लस 20 अपॉन 11, 20 में 11 का डिवाइड कीजिए, 60 प्लस 1 पॉइंट, ये कितने टाइम्स जाएगा 8, और फिर बचेगा आपके पास 2, 20 में 11 का डिवाइड तो 1, 1.81, कितना बच रहा है ये हमारे पास 1.81, तो मीडियन आ जाएगी हमारे पास 61.81। गॉट इट, समझ में आ गया? बहुत इजी दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ स्टैटिक्स से क्वेश्चन को गलत मत कीजिएगा, बहुत इजी है। 7 में से 7 मार्क्स हमें यहाँ से स्कोर करने, तब जाके हम 80 में से 80 के लिए मूव करेंगे। इस बार का हमारा टारगेट बहुत 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 बड़ा होना चाहिए। इस बार स्कूल का प्रिंसिपल आकर बोल देना चाहिए कि यस, वो स्टूडेंट था जिसने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया। इस बार आपका नाम पूरे सिटी में, पूरी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया लेवल पे होना चाहिए। तो चलिए, हमारे आज का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने मैनेज करे हैं। एक बार मैं सामने से हट रहा हूं, जल्दी से आप पॉज कर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चंस को मैनेज कर लीजिए। चलिए सुनिए मेरी बात को, आपको रुकना नहीं है, आपका साथ चाहूंगा, बढ़ाते रहिए कदम को, धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचने के बाद ही अब हमारे कदम रुकेंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट आपको आपके एग्जाम के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। फिर से मिलना होगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट करेंगे स्टैटिक्स का ग्राफिकल पोर्शन। मजा आएगा, बहुत ही इजी कंटेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलिए, इंतजार रहेगा आप सबका। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।